लोकसभा के 6 फेज के चुनाव हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन बहुत हद तक जनता तक उनके मुद्दे लेकर पहुंचा है और एक थॉट लोगों के दिमाग तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की पिछले चुनावों जैसी लहर नहीं है। बीजेपी का जादू गायब है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन न्यूज चैनल के एंकरों को बुलाकर अपने मन मुताबिक इंटरव्यू देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे परमात्मा ने यहाँ भेजा है, मैं जो करता हूँ वो मुझसे परमात्मा ही करवा रहा है। शायद परमात्मा की ही कोई इच्छा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी पर्पज के लिए भेजा है। अब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू इससे पहले राष्ट्रीय मुद्दा बनता, उससे पहले मुद्दा बन गए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लोकसभा चुनावों के रिजल्ट्स को लेकर अपने अनुमान के लिए लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कम हो रही लोकप्रियता के बीच अचानक 5वें फेज के चुनाव के बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आकर भविष्यवाणी करने लगते हैं, जिसमें गोदी मीडिया के सभी चैनलों और स्पेशली बरखा दत्त को दिए गए इंटरव्यू की काफी चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कौन है प्रशांत किशोर और किसके लिए काम करते हैं, चुनावों को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है और उसमें कितनी सच्चाई है। पहले प्रशांत किशोर के किए गए काम कितने सफल थे और कितने असफल। करण थापर के साथ इंटरव्यू में प्रशांत किशोर का पानी पीते हुए फोटो क्यों वायरल हो रहा है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अब वो आया कैसे भाई? हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करे, ज्वाइन करे। तभी सब हमसे क्या के लिए पूछ रहे हैं भाई? कोई कुछ करता है तो मन और होगा, कहीं जाने का मन होगा। 5वें चरण के बाद अचानक प्रशांत किशोर भी नरेंद्र मोदी की तरह मोर्चा संभालने के लिए लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। जो पत्रकार प्रशांत किशोर से पूछ रहे हैं कि 4 जून को क्या होने वाला है, वो अपने हर एक इंटरव्यू में यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी फिर से केंद्र की सत्ता में आ रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन पर भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं दिख रहा, हल्की फुल्की नाराजगी है भी तो बीजेपी को सीटों के रूप में कहीं बड़ा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं, अगर बीजेपी उत्तर पश्चिम भारत के अपने गढ़ में कुछ सीटें गंवा सकती है तो उसे दक्षिण पूर्व में कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। इस तरह बीजेपी को 2019 की तरह या उससे भी बड़ी जीत मिल सकती है। लेकिन करण थापर के इंटरव्यू में वो अपने ही बयान में ऐसा फंस गए कि लोग करण थापर के प्रधानमंत्री मोदी वाला वो इंटरव्यू याद करने लगे और दोस्ती बनी रहे मूवमेंट 2.0 ट्वीट करने लगे। अपने इंटरव्यू में प्रशांत किशोर मोदी की कम हो रही लोकप्रियता के मुद्दे को जोर देकर उठाते हैं, लेकिन इन दी एंड वे दावा करते हैं कि भाजपा इस बार 300 पार सीट लेकर सरकार बना रही है। तभी करण थापर उन्हें याद दिलाते हैं उनका एक दावा जो उन्होंने 2022 में हिमाचल प्रदेश को लेकर किया था। 2022 में प्रशांत ने कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान ट्वीट कर भविष्यवाणी की थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। Let me put this to you. How confident are you of this? As confident as I could be. What does that I mean? have ever been. I'll tell you why I Listen, Karan, I'm not in the business No. of predicting I'll tell you why I in asked my that life. question. I'll tell you why I asked that question. How confident are you? Because in May 2022, you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September Did I? 2023, yes, Did I? you're on record. Wait, where? You're on record. We've got it. No, but this is last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest side. No, I'm not creating If a hypothesis. Show me a video, Karan. Now it's because you have said it something. Yes, absolutely. You're not dealing with some spokesperson of a party. If you show me a video of me telling that Congress will be routed in Himachal, a video in May 2022. Hear me out. If you show me, I will quit the job, or you apologize publicly on the camera. I have. Show me the video where I've said that Congress will be routed in Himachal. Does it have to be on video? Just a second. Does it have to Hear be me video? out. Don't try hang on to a second. pin I'm down not. things. Hang on a No, second. don't. I'm not letting you go out of this. No, I'm not letting you go out of this. You don't have to let me get out of it. No, you see when I finish? No. असल में प्रशांत किशोर की चोरी पकड़ी गई, लेकिन प्रशांत किशोर किसी ढीठ की तरह उल्टा करण थापर पर ही आग बबूला होते दिखाई दिए। You will nobody, no journalist, nobody can intimidate me. I stand by what I say. I am and not you have already backtracked on camera. You're the one who raised your voice. You said that I have said this. Show me the video. Okay. Show me the video or apologize. It's interesting
No. that you reacted the way you did, that itself will be of interest to the audience. I'll just point that out. Oh, please, you And don't it's try to be a interesting clever that journalist. I'm not being a clever journalist. Don't Can I continue or do you wish to stop? No, why should I stop? Then let me continue. I don't want to give you that privilege that I said something and he ran out of my interview. I can deal with you and four like you. इसके बाद तो प्रशांत किशोर ने अपने बचाव में कई और आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसमें मुझे धमकाने की कोशिश ना करें, आप चालाक पत्रकार बनने की कोशिश मत करो, मैं आपको वो मौका नहीं दूंगा जिसमें आप कह सको कि बीच इंटरव्यू से प्रशांत भाग गया, मैं आप और आप जैसे पत्रकारों से निपट सकता हूं। जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर उस इंटरव्यू का हवाला दे रहे थे जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करण थापर से हुआ था और गुजरात नरसंहार पर कुछ सवाल पूछने के बाद ही पानी पीकर मोदी इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन इतना तय है कि कैमरे के सामने सफेद झूठ बोलकर ढीठता दिखाते हुए भी प्रशांत किशोर जिस प्रकार पानी पीकर गला तर कर रहे थे, वो किरण थापर के विवादास्पद पुराने शो की याद ताजा करा देती है। मीडिया के जानकारों के बीच प्रशांत किशोर की सच्चाई तो पहले ही बेपर्दा हो चुकी थी, लेकिन कैमरे के सामने उनके झूठे चुनावी भविष्यवाणी और रणनीतिकार की कलई पहली बार देश के सामने आई है, जो बेहद जरूरी भी था। अब इससे पहले और आगे बढ़ूं, आपको प्रशांत किशोर के बारे में थोड़ा बता देता हूं। प्रशांत किशोर एक व्यवसायी हैं। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको पीएम बना देंगे। हिटलर का एक प्रचार मंत्री था गोएबल्स, जो आग को पानी कह देता था तो उसका इतना प्रचार कर देता था कि जनता भी आग को पानी कहना शुरू कर देती थी। उसका मानना था कि झूठ हमेशा बड़ा बोलो, उस झूठ को बार बार बोलो, तब तक बोलो जब तक वो सच ना लगने लगे। खैर, अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। माफ करना, मैं बीच बीच में थोड़ा भटक जाता हूँ। प्रशांत किशोर की कंपनी है आईपैक, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। इसकी नींव नरेंद्र मोदी के प्रधान बनने से जस्ट एक साल पहले 2013 में पड़ी थी। कंपनी मूलतः राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के लिए रणनीति तैयार करती है, पैसे लेकर नेताओं को जीत दिलाने में मदद करती है, जनता के बीच जाकर माहौल तैयार करती है। साल 2014 में आईपैक ने पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा पॉलिटिकल कैंपेन संभाला था। इसी कैंपेन में राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा हुआ। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए राजनीतिक रणनीति तैयार की और इसमें सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। इसी दौरान प्रशांत किशोर एक बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उभरने लगे। आपको याद होगा 2014 में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ और तरह तरह की अफवाहें और जुमले फैलाए जा रहे थे। नेताओं के भड़काऊ भाषण से लेकर जुमलों के पीछे ऐसी कंपनियां ही होती हैं। आईपैक में 12 से 15 डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर क्रिएटिव ऑपरेशंस, स्ट्रेटेजिक रिसर्च, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, लॉजिस्टिक, डाटा एनालिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजिंग, डिजाइनिंग, फोटोग्राफर्स, एडिटर्स जैसे विभाग शामिल हैं। प्रशांत किशोर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में काम संभालते हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की तरफ से, जिनके नेता थे नीतीश कुमार। रिजल्ट आया, महागठबंधन ने 243 में से 178 सीटें जीत ली। लेकिन 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस को लड़वाते हैं प्रशांत किशोर, जिनके नेता थे अमरिंदर सिंह। रिजल्ट आते हैं, कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें जीत ली। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिम्मा लिया। पार्टी थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, नेता थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। रिजल्ट, गठबंधन ने 403 में से केवल 54 सीटें जीती और बुरी तरह हार मिली। उसके बाद 2017 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का जिम्मा लिया। पार्टी थी कांग्रेस, नेता थे हरीश रावत। रिजल्ट, कांग्रेस ने 70 में से केवल 11 सीटें ही जीत पाई, जबकि भाजपा ने 57 सीटें जीत ली। फिर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का जिम्मा लिया। पार्टी थी समाजवादी पार्टी। रिजल्ट, बीजेपी ने 312 सीट जीतकर सरकार बना ली। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिम्मा लिया। पार्टी थी आम आदमी पार्टी। रिजल्ट, आपने 70 में से 62 सीटें जीत ली। तो मोटा मोटी प्रशांत किशोर के जीवन में हार जीत का सिलसिला बराबर चलता रहा है। एक नजर उन तथ्यों पर डाल लेते हैं जिनके सहारे प्रशांत किशोर अपने नैरेटिव को सफलतापूर्वक तब तक आगे बढ़ा रहे थे जब तक वो थापर के सामने इंटरव्यू नहीं दे पाए। अपने मीडिया इंटरव्यू में वे बार बार कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वे भारतीय आम चुनाव को भौगोलिक तौर पर 2 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। एक में वे उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ पूरा और ईस्ट पूरा रखते हैं, जिसमें वे कर्नाटका को भी शामिल कर लेते हैं, जहां पिछली बार के हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इस उत्तर पश्चिम में भारत में वे 250 सीटों को रखते हैं और दूसरे खाने में वे पूर्वी और दक्षिण यानी वेस्ट और साउथ भारत को रखते हैं, जिसमें बिहार, बंगाल से लेकर तमिलनाडु की लगभग 250 सीटों को वो जोड़ते हैं। करण थापर के साथ अपनी बातचीत के पहले दौर में उनका तर्क इसी बात पर रहा कि भाजपा को उत्तर पश्चिमी भारत से अधिकतम
50 सीटों के नुकसान का अनुमान है। लेकिन कमोबेश इतनी सीटें वह देश के दूसरे हिस्से वेस्ट और साउथ से हासिल करने जा रही है। करण थापर चाहते तो यहीं पर प्रशांत किशोर को घेर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया। असल में वे उत्तर पश्चिमी भारत में 50 सीटों के अधिकतम नुकसान की बात कर रहे थे। उसमें कर्नाटका को उन्होंने सफाई से गुल कर दिया। बाद में बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उसकी भरपाई कर ली। प्रशांत किशोर के उत्तर पश्चिमी भारत की सीटों का विश्लेषण किया तो पाया कि 282 सीटें ऐसी होती हैं। इसी प्रकार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर तमिलनाडु की सीटों का कुल योग 261 होता है। अकेले राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र से एनडीए को कम से कम 50 सीटों का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल और पंजाब को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 70 से 80 तक पहुंच जाता है। फिर बिहार में भाजपा और एनडीए की सीटें प्रशांत किशोर को कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जब पहले ही 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पाले में थीं। बिहार में एनडीए को इस बार कम से कम 14 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल को लेकर प्रशांत किशोर पहले ही दावा कर चुके थे कि इस बार भाजपा को भारी लाभ होने जा रहा है। 2014 में 2 सीट वाली भाजपा को पहले ही 2019 में 18 सीट के साथ बम्पर फायदा मिल चुका था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में 200 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा की क्या गत बनी, प्रशांत किशोर खुद इस बात के गवाह रहे, क्योंकि तब वे टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका अदा कर रहे थे। संदेश खाली वाले मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर भाजपा ने खुद को बंगाल में मुख्य विपक्षी की भूमिका में भले ही खड़ा कर दिया हो, लेकिन वह अपनी 18 सीटों को भी बरकरार रख सके, इसी में उसकी जीत होगी। हाँ, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में निश्चित रूप से वह लाभ की स्थिति में दिखती है, लेकिन यहाँ पर भी इसका मुख्य फायदा बीजू जनता दल और तेलुगु देशम पार्टी को होने जा रहा है। भाजपा और एनडीए अगर 240 से 250 सीटों पर अटकती है तो यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये दल नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। आंध्र में पहले 4.5 साल जगनमोहन रेड्डी की सरकार के साथ लुका छिपी का खेल खेलने के बाद चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कार्यवाही, जेल भेजने और उसके बाद चुनावी गठबंधन में सबके लिए राजनीतिक अवसरवाद किसी से छिपा नहीं है। तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा 1 सीट के अलावा क्या प्रशांत असम और पूर्वोत्तर राज्यों की 25 सीटों में भाजपा के लिए क्लीन स्वीप की उम्मीद पाले हुए हैं? जाहिर है बिहार में भाजपा को 3 से 4 और एनडीए को कम से कम 14 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। ऐसे में पूर्वी दक्षिणी भारत से भाजपा को अधिकतम 10 सीट से अधिक लाभ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार को क्लब करके प्रशांत किशोर ने एक और झूठ बोला, जिस पर ध्यान देना चाहिए। 2014 और 2019 चुनाव की तुलना करते हुए प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा कि भाजपा पहले ही 2019 में 25 सीटें इन 2 राज्यों में गंवा चुकी थी। उनका इशारा 2014 में बिहार में भाजपा को हासिल 22 सीटें 2019 में घटकर 17 हो गई थी। यहाँ 5 का नुकसान हुआ। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के कारण 2019 में भाजपा को 11 सीटों के नुकसान के साथ 62 सीटें हासिल हुई थी। अब ये 11 और वो 5 कुल मिलाकर 16 बनता है। फिर प्रशांत किशोर किस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी को 25 सीटों का नुकसान ऑलरेडी 2019 में हो चुका है? इसके पीछे की एक वजह समझ आती है कि प्रशांत किशोर शायद इसके जरिए भाजपा को होने जा रहे नुकसान को कम से कम दिखाना चाहते हैं। ये वो तथ्य हैं जिन पर करण थापर ने अपने शो में प्रशांत किशोर को आसानी से बचकर जाने दिया, लेकिन थापर ने आगे ट्रैप तैयार कर रखा था। थापर ने प्रशांत के उत्तर पश्चिम में भाजपा की संभावित 50 सीटों के नुकसान को शेष भारत से भरपाई कर लेने के सवाल पर अड़िग रहते हुए ही प्रशांत को असहज स्थिति में ला दिया था। इसके बाद थापर ने प्रशांत किशोर के पुराने दावों का हवाला देते हुए भाजपा के 300 पार की हवा निकाल दी, जिससे प्रशांत किशोर पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द और भी दिलचस्प रिसर्च के साथ। और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया।